परिवार के लोग जान रहे हैं कि कहीं न कहीं महुआ विधानसभा की क्षेत्र की जनता ने अगर कोई महत्वपूर्ण जवाबदेही दिया है तो उस जवाबदेही को निर्वाह करना भी मेरा काम है। इसमें परिवार को भी लेकर चलना है, इष्ट मित्रों को भी लेकर चलना है, संगठन को भी लेकर चलना है। तो कहीं न कहीं सभी एक चीज़ों को समझते हैं और कहीं न कहीं निरंतर मतलब अगर बोले तो 2020 में उन्होंने विश्वास जताया, फिर 2025 में टिकट देकर जिताने का वो किए, अब फिर मंत्री बनाए और मंत्री बना के फिर आज महत्वपूर्ण मंत्रालय देने का। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मुझे सब दिन मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनको। देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि हम पार्टी के श्रद्धेय संस्थापक रामविलास पासवान जी के साथ काम कर चुके हैं और कहीं न कहीं उनके साथ जो काम करने का एक्सपीरियंस मुझे मिला है और इनके साथ जो मिला है उस आधार पर हम सामंजस्य बैठा के काम करेंगे। और कहीं न कहीं इतने दिनों में मुझे सीखने का मौका मिला है कि कैसे तीनों एक साथ मंत्रालय और अपना क्षेत्र और संगठन तीनों एक साथ कैसे चला जाता है वो मुझे बखूबी पता है। तो कहीं ना कहीं अपने नेता के विश्वास पर हम पहले भी खरा उतरते आए हैं और आगे भी खरा उतरते आएंगे। इसलिए नेता ने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे ये जवाबदेही देने का काम किया है। कोई तनाव दिखना नहीं, हम तो बता रहे हैं ना कि हम एक लंबे समय से जो हम देखते आए हैं, हमको सिर्फ उनके पद चिन्हों पर चलकर काम करना है। तो मुझे इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा अनुभव होता है और हमने वो अनुभव अपने नेता और अपने श्रद्धेय रामविलास पासवान जी से लिया है। तो कहीं ना कहीं वो अनुभव मेरे लिए अब काम में आएगा। अभिभावक तुल्य हैं और कहीं ना कहीं हमेशा बोलते हैं कि नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से, हमारे उप मुख्यमंत्री जी नौजवान हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है। इसके लिए हम सभी उनको सही धन्यवाद देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए कहे ना, मुख्यमंत्री जी हमेशा युवाओं को प्रोटेक्ट करते आए हैं, आगे बढ़ाते आए हैं। तो निश्चित रूप से जो वो प्रोजेक्ट करते हैं उसमें सम्राट चौधरी जी भी युवा हैं, तो उसमें आगे बढ़ाने का वो काम करते हैं और मीडिया का काम है उसको तुरमुड़ को परोसना। इसीलिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि पुनः उन्होंने एक युवा को आगे बढ़ाने का काम किया। इस बीच में लगातार आपसे बात करने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से हम लोग हर एक चीज़ को आपको साथ क्लियर करते चले जाएंगे। बिल्कुल, अभी सबसे पहले जो सामने जवाबदेही है पहले उसको देखना है, फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे रास्ता दे जाएगा हम लोग अपना बढ़ते जाएंगे। मैं इसके लिए सबसे पहले अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को सहृदय धन्यवाद देता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी सफलता में एक हमारे नेता का योगदान है और दूसरा हमारे महुआ के क्षेत्र की जनता का योगदान है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का मुझ पर विश्वास रहा। चूंकि अपने नेता का विश्वास इसलिए रहा कि 2020 में मैं भले ही चुनाव हार गया, लेकिन 2025 में उन्होंने पूरा विश्वास जताते हुए मुझे ये मौका दिया और उसी प्रकार से महुआ के क्षेत्र की जनता ने भी वही किया कि 2020 में हार गए, फिर भी 2025 में मुझे जिताने का काम किया। तो मैं दोनों का ही सहृदय धन्यवाद प्रकट करता हूं। जैसे वो पहले जिलाध्यक्ष थे, फिर दलित सेना में गए, उसी प्रकार से मैं 2007 में जुड़ा और 2011 में प्रदेश का महासचिव बना। उसके बाद सदस्यता प्रभारी बना, संगठन मंत्री बने। तो मतलब विभिन्न पदों पर रह के हमने भी संगठन में काम किया है, उसका आज लाभ मुझे मिला है। तो निश्चित रूप से कोई भी साथी अगर हमारा काम करेंगे उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। रात हो दिन हो, जब भी हम आते थे तो पत्नी बच्चों का सहयोग मुझे हमेशा मिलता। हमारे पार्टी का, सभी नेताओं का, आप लोग समय साथ में रहते हैं, इसके लिए सारे आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से ही श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के साथ काम किए हैं और वो शुरू से 3 चीज़ों का निर्वाह करते आए हैं। एक तो अपने मंत्रालय का, दूसरा वो संगठन का और तीसरा अपने क्षेत्र का। उसी प्रकार से हम चिराग पासवान जी के साथ काम कर रहे हैं। तो वो भी वही काम कर रहे हैं, केंद्र में मंत्री का भी दायित्व संभाल रहे हैं, संगठन का भी संभाल रहे हैं और अपने क्षेत्र की जनता का भी संभाल रहे हैं। तो मुझे इन दोनों के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर निश्चित रूप से हम आने वाले समय में इसका सामंजस्य बैठा के न मंत्रालय में कोई दिक्कत हो, न क्षेत्र की जनता को दिक्कत हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। बिल्कुल, हम बता दो कि हम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के समय से काम कर रहे हैं। तो हम लोग संगठन को बखूबी काम देख चुके हैं, मंत्रालय का काम देख चुके हैं। तो हम लोग को काम करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसीलिए कि हम लोग लगातार उनके साथ काम करने का मौका मिला, उसका चिराग जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब उनके पद चिन्हों पर चलना है और उनके पद चिन्हों पर चलकर जैसे वो तीनों का निर्वाह एकदम आराम से करते हैं, मैं भी उसी प्रकार से करते हैं। देखिए, वहाँ कोई भी था, उसको चुनाव मीडिया के लोग कांटे की टक्कर बना दिए थे, मीडिया के लोग चुनाव जिता रहे थे, मीडिया के लोग हाईलाइट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया का प्रोपेगेंडा था, जबकि धरातल पर सब लोग जानते थे कि 2020 से चुनाव हारने के बाद भी 5 साल लगातार हम क्षेत्र में बने रहे और 5 साल लगातार हम क्षेत्र में रहकर लोगों की सेवा करते रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि हम जो 5 साल मेहनत किए हैं उसके आशीर्वाद के रूप में मुझे जनता भारी बहुमत से जिताकर भेजेगी। और वही हुआ कि बहुमत से जिताना और एक भारी बहुमत से जिताना, दोनों में अंतर ये था कि हम जहाँ भी जाते थे चुनाव के दरमियान ही लोग कहते थे कि आप जाइए ना, आपको वोट मांगने की क्या जरूरत, आप तो इतना हमारे साथ काम किए हैं,
दूसरी जगह जाकर वोट मांगिए। तो इस प्रकार से लोगों का प्यार स्नेह और आशीर्वाद मिलते गया हमको। तो कहीं ना कहीं यही सफलता के कारण जब भी कोई फोटो वीडियो होगा, कोई भी न्यूज़ का होगा, आप निकाल कर देख लीजिए चुनाव के दरमियान का, हमने सभी लोग को भरोसा दिलाया था कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे। वो अलग बात था कि आप प्रेस मीडिया के लोग भाई बड़े बाप के बेटा को एकदम हाईलाइट करके दिखाते थे कि जीत रहे हैं, कांटे की टक्कर। और ये हम लोग आम आदमी थे, इसलिए आप लोग कभी हम लोग को मीडिया के लोग दिखाते नहीं थे, कहीं हम लोग को कोई दिखाया नहीं जाता था, कहीं हम लोग के विषय में कुछ बोला नहीं जाता था। लेकिन मुझे वहाँ की तमाम जनता, अपने नौजवान साथी और हमारे संगठन के साथियों पर, मुझे पार्टी के जितने भी संगठन के लोग थे वो लोग लगे हुए थे, इसलिए मुझे सभी पर भरोसा था।